हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 2025 के सभी करंट अफेयर के बारे में, जो कि हमारे रिवीजन के तौर पे होगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं इनके बारे में। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव में 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार में 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ है। एक 6 नवंबर को और एक 11 नवंबर को। बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर 2025 को 2 चरणों में हुए। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित हुए, जिसमें एनडीए को भारी बहुमत मिला। ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 बिहार चुनाव के परिणामों में एनडीए को कुल कितने सीटें जीती? एनडीए जो है इसने 202 सीटें जीती है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आधिकारिक परिणामों के अनुसार एनडीए रिकॉर्ड 202 सीटें प्राप्त हुई, जिसमें सरकार बनाना सुनिश्चित हुआ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के रेड फोर्ट के पास 10 नवंबर 2025 को किस प्रकार की घटना हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार ब्लास्ट। बढ़ते हैं देखिए, 10 नवंबर 2025 को रेड फोर्ट के निकट एक कार विस्फोट हुआ, जिसे एनआईए ने आतंकी घटना बताया और जांच शुरू की। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेड फोर्ट कार ब्लास्ट की जांच किस एजेंसी ने संभाली है? तो अभी मैंने आपको बताया एनआईए ने संभाली है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने घटना आतंकी हमला मानते हुए जांच अपने हाथों में ली और एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेड फोर्ट कार ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार संदिग्ध कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आमिर राशिद अली। एनआईए ने आमिर राशिद अली को ब्लास्ट में शामिल वाहन और विस्फोटक खरीद में मदद के आरोप में गिरफ्तार किया। यह भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड फोर्ट कार ब्लास्ट घटना के सम्मान में केंद्र सरकार ने क्या किया? तो केंद्र सरकार ने मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। देखिए देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, भारत उत्कर्ष महायज्ञ किस शहर में आरंभ हुआ? तो भारत उत्कर्ष महायज्ञ नोएडा में शुरू हुआ। देखिए, 108 कुंडीय भारत उत्कर्ष महायज्ञ 16 नवंबर से नोएडा सेक्टर 110 में शुरू हुआ। भारत उत्कर्ष महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शांति और आध्यात्मिक उन्नति। राष्ट्रीय शांति और आध्यात्मिक उन्नति महायज्ञ का उद्देश्य है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 15 नवंबर को मनाए गए भारत पर्व का संबंध किस नेता से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में भारत पर्व आयोजित किया गया। भारत पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारत पर्व है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत की एकता और विरासत। देखिए, इसे पटेल की एकता और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को याद करने के लिए मनाया गया। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई ने संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को फिजिकल कैश के बराबर मान्यता दी। डिजिटल दिरहम किसके बराबर वैध माना गया है? तो अभी मैंने आपको बताया फिजिकल मनी, यानी कि भौतिक मुद्रा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, नवंबर 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व सहिष्णुता दिवस। ये आप ध्यान में रखें, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन बनता है। हर वर्ष 16 नवंबर को यूनाइटेड नेशंस द्वारा यह दिवस मनाया जाता है, विश्व सहिष्णुता दिवस। यह भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
बिहार चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? तो बिहार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी 89 सीट के साथ, ये भी आप ध्यान में रखना। दूसरी लार्जेस्ट पार्टी बनी है जेडीयू 85 सीट के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, एनडीए के भीतर बीजेपी ने सबसे अधिक सीटें जीती, जिससे सरकार का नेतृत्व मजबूत हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने नवंबर 2025 में विनाशकारी भूकंप की चेतावनी जारी की गई? किस देश द्वारा नवंबर 2025 में विनाशकारी भूकंप की चेतावनी जारी की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान के द्वारा। देखिए, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने टेक्टोनिक गतिविधियों के चलते संभावित बड़े भूकंप की चेतावनी जारी की है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने नवंबर में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर नई रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई निगरानी समिति ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर नई रिपोर्ट जारी की है। देखिए, रिपोर्ट में एनपीए स्तर की कमी और बैंकों में स्थिरता की प्रशंसा की गई है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट नवंबर 2025 में कहाँ शुरू हुआ? तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है चीन में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? चीन में। चीन ने अपने नए फ्लोटिंग प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने नवंबर में नई ईवी पॉलिसी 2025 लॉन्च की? नई ईवी पॉलिसी 2025 लॉन्च करने वाला राज्य जो है वो है तमिलनाडु। देखिए, नीति में ईवी निर्माण और बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में नवंबर में G20 अर्बन इनोवेशन समिट आयोजित किया गया है? G20 अर्बन इनोवेशन समिट जो है ये दुबई में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में। देखिए, इसमें 40 देशों ने शहरी नवाचारों और एआई तकनीक पर चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस खिलाड़ी ने नवंबर में विश्व बॉक्सिंग में स्वर्ण जीता? तो भारत के किस खिलाड़ी ने? तो निखत जरीन ने नवंबर में विश्व बॉक्सिंग में स्वर्ण जीता, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इन्होंने गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है कि निखत ने 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। कितने किलोग्राम में? 52 किलोग्राम में। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में किस देश ने पहला एआई आधारित अदालत न्याय शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन ने पूरी तरह एआई संचालित ई कोर्ट लॉन्च किया, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राज्य ने नवंबर में जीआई टैग प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। केरल ने जीआई टैग प्राप्त किया है। देखिए, केरल की कोल्लम कसावा चिप्स जो है इसको जीआई टैग मिला है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने नेशनल एआई डे घोषित किया है? तो नेशनल एआई डे घोषित करने वाला देश जो है वो है यूएसए। कौन है? यूएसए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, विज्ञान प्रगति को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को एआई डे घोषित किया गया। किसके द्वारा? तो यूएसए के द्वारा, ये भी आप याद रखेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नवंबर में जारी वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 89 है। क्या है? 89, 89 रैंक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आय, स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता के आधार पर भारत को 89वां स्थान मिला है, ये भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवंबर में किस देश ने नई डिजिटल टैक्स नीति लागू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस ने नई डिजिटल टैक्स नीति को लागू किया है। देखिए, फ्रांस ने डिजिटल कंपनियों पर नई कर की दर लागू की है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नवंबर में डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी पर वैश्विक चेतावनी जारी की है? किस बीमारी पर वैश्विक चेतावनी जारी की है? तो बर्ड फ्लू पर। किस पे? बर्ड फ्लू पर। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे आप। कई देशों में संक्रमण बढ़ने के बाद उच्च सतर्कता जारी की गई है बर्ड फ्लू को लेकर, उच्च सतर्कता, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो ने नवंबर 2025 में किस मिशन की घोषणा की? तो इसरो ने नवंबर 2025 में शुक्रयान मिशन की घोषणा की। किसकी मिशन? शुक्रयान मिशन की। देखिए,
इसरो ने 2026 में वेनस मिशन लॉन्च करने की तैयारी की पुष्टि की, यानी कि घोषणा की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस मंत्रालय ने नवंबर में डिजिटल इंडिया रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया रिपोर्ट 2025 जारी की। रिपोर्ट में 5G उपयोग और डिजिटल भुगतान में भारत की वैश्विक अग्रणी स्थिति बताई गई है। विश्व में अग्रणी स्थिति बताई गई है भारत की, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवंबर में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सबसे बड़े एआई नेविगेशन सिस्टम की टेस्टिंग की है? तो सबसे बड़े एआई नेविगेशन सिस्टम की जांच करने वाला जो है वो कौन सा है? नासा है। नासा कहाँ से का है? तो यूएसए का है। अगला क्वेश्चन देखिए, नासा ने अंतरिक्ष यान स्वचालन के लिए एआई बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का परीक्षण पूरा किया, ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने नवंबर 2025 में ग्लोबल डिजिटल पासपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो किस देश ने ग्लोबल डिजिटल पासपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर ने ग्लोबल डिजिटल पासपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। सिंगापुर ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए डिजिटल पासपोर्ट सिस्टम की शुरुआत की, जिससे एआई आधारित पहचान सत्यापन शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने नवंबर 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट शुरू किया है गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात ने देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट करने की घोषणा की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 33 नवंबर 2025 में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए एआई ड्राइविंग लाइसेंस शुरू किया? तो एआई ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करने वाला जो देश है वो है दक्षिण कोरिया। कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया ने एआई आधारित सिमुलेशन से पास होने वाला नया ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नवंबर 2025 में जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में भारत का जो रैंक है वो 54वां है। कौन सा है? 54वां। 54 है। रिपोर्ट में भारत में डिजिटल स्किल और टेक स्किल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने नवंबर 2025 में वर्ल्ड फास्टेस्ट 7G नेटवर्क टेस्टिंग शुरू की है? तो 7G नेटवर्क टेस्टिंग जो शुरू करने वाला देश है वो है चीन। चीन ने 7G नेटवर्क टेस्टिंग शुरू की है। चीन ने 7G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग और इसे दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट तकनीक बताई, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस मंत्रालय ने नवंबर 2025 में वुमेन सेफ्टी इंडेक्स 2025 जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महिला बाल विकास मंत्रालय। किसने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वुमेन सेफ्टी इंडेक्स 2025 जारी किया है। इस सूचकांक में केरल, तमिलनाडु और गोवा शीर्ष पर रहे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में कौन सा देश दुनिया का पहला ड्रोन पुलिस डिपार्टमेंट शुरू करने जा रहा है? दुनिया का पहला ड्रोन पुलिस डिपार्टमेंट शुरू करने वाला देश जो है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएई। देखिए दुबई पुलिस ने विभाग में एआई आधारित ड्रोन पुलिस यूनिट स्थापित करने की घोषणा की, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में किस संगठन ने क्लाइमेट थ्रेट मैप 2025 जारी किया? क्लाइमेट थ्रेट मैप जो है इसको जारी करने वाला कौन सा देश है? देश नहीं, माफ कीजिएगा, कौन सा संगठन है? यूएनईपी संगठन है। देखिए देखिए नक्शे में दुनिया के उन क्षेत्रों का हाई रिस्क बताया गया जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ साइबर डिफेंस एमओयू साइन किया है? तो साइबर डिफेंस एमओयू जो है ये भारत ने यूके के साथ शामिल किया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। देखिए भारत यूके ने साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और मिलिट्री साइबर टेक्नोलॉजी को लेकर एमओयू साइन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को नवंबर 2025 में खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो ये खिलाड़ी है नरेंद्र यादव। ये क्या है? पैरा एथलीट है। इन्हें नवंबर 2025 में खेल रत्न पुरस्कार मिला, ये भी आप याद रखेंगे। नरेंद्र यादव को पैरा एथलेटिक्स में असाधारण प्रदर्शन के लिए खेल रत्न से सम्मानित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि नवंबर 2025 में किस देश ने ग्लोबल क्रिप्टो टैक्स लागू किया। ग्लोबल क्रिप्टो टैक्स जो है कनाडा ने लागू किया। किसने लागू किया है? कनाडा ने। देखिए, कनाडा ने क्रिप्टो लेन देन पर एक नया ढांचा लागू किया है जो क्या है? ग्लोबल क्रिप्टो टैक्स रूल है। ये भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने नवंबर में एआई टीचर प्रोग्राम शुरू किया है? किस भारतीय राज्य ने नवंबर में एआई टीचर प्रोग्राम शुरू करने वाला वो राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरल ने स्कूलों में एआई शिक्षा मॉडल शुरू किया है जो छात्रों के डाउट सॉल्विंग और असेसमेंट में मदद करेगा। ये भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में गूगल ने कौन सा नया ग्लोबल फीचर लॉन्च किया है? तो गूगल ने नया ग्लोबल फीचर जो लॉन्च किया है उसका सही आंसर है वर्ल्ड लेंस एआर मैप शुरू किया है। यह नया फीचर दुनिया के किसी भी स्थान को एआर दृश्य मैपिंग करने की सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? वर्ल्ड अर्बन 2025 फोरम जो है ये बाल्टीमोर जो कि यूएसए में है वहाँ आयोजित किया गया। देखिए, इस फोरम में विश्व भर में 150 से अधिक देशों ने सहभागिता की। बाल्टीमोर कहाँ है? यूएसए में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस देश ने नेशनल ग्रीन जॉब मिशन शुरू किए? तो भारत ने ग्रीन जॉब मिशन शुरू किए। भारत ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 10 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई नवंबर में आरबीआई ने किस बैंक पर 50 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने जो जिस बैंक पे जुर्माना लगाया वो बैंक कौन सा है? तो एचडीएफसी बैंक पे जुर्माना लगाया। आरबीआई ने कॉम्प्लायंस उल्लंघन के लिए कारण यह दंड लगाया है एचडीएफसी पर 50 करोड़ का। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवंबर नवंबर 2025 में किस देश ने नेशनल रोबोटिक्स लीग शुरू किया है? तो नेशनल रोबोटिक्स लीग शुरू करने वाला जो देश है वो है यूएसए। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, यह लीग युवा इंजीनियरों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में कौन सी भारतीय कंपनी बिग फाइव ग्लोबल कंस्ट्रक्शन इंडेक्स में नंबर 1 बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, एल एल एन टी कंपनी जो है ये बिग फाइव ग्लोबल कंस्ट्रक्शन इंडेक्स में नंबर 1 बनी है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और वैश्विक उपस्थिति के कारण एल एन टी कंपनी शीर्ष पर आई। ये भी आप याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवंबर में जारी ग्लोबल सेफ्टी सिटीज इंडेक्स में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी। अबू धाबी जो है ग्लोबल सेफ्टी सिटी इंडेक्स में दुनिया का नंबर 1 और सुरक्षित शहर बना है। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में भारत ने किस अंतरिक्ष मिशन के लिए नासा के साथ संयुक्त एमयू पर साइन किया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीप स्पेस नेविगेशन प्रोग्राम में भारत ने अमेरिका के साथ एमयू साइन किया है। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, डीप स्पेस नेविगेशन प्रोग्राम जो है ये दोनों एजेंसियों ने मिलाकर डीप स्पेस कम्युनिकेशन और नेविगेशन नेटवर्क पर कार्य करेगी। ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट जीके को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आप डेली करेंट अफेयर से मिस ना करें। थैंक यू।